पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे नए अंग्रेजी वर्ष 2026 में राशि अनुसार कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। तो नया अंग्रेजी साल, पाश्चात्य साल 2026 कैसा रहेगा आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। लव लाइफ कैसी रहेगी 2026 में, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 में, इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए कुछ खट्टा कुछ मीठा रहने वाला है। आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में, अपने संबंधों में प्रेम, विश्वास और सहयोग बनाकर रखना होगा। कुछ गलतफहमियां आपके रिलेशंस में, आपके संबंधों में, आपके प्रेम में तूफान ला सकती है। हमारे वो दर्शक जो परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हैं, उनकी तलाश 2026 में पूरी हो सकती है। ध्यान रखें, जो रिश्ता दिल से जुड़ता है वो हालातों से कभी नहीं टूटता। सच्चाई और विश्वास ही उस रिश्ते की ताकत होती है। उपाय, मां सीता मैया एवं भगवान श्री राम जी की पूजन अर्चन कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, तकदीर कहती है कि 2026 में आपकी पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में कई स्पीड ब्रेकर आते हुए दिखाई देंगे। कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि रिश्ते ईंट पत्थर के घर से नहीं बनते हैं। रिश्ते ईंट पत्थर के घर से नहीं बनते हैं, बल्कि दिलों में बनते हैं और दिलों में ही बसते हैं। इसलिए अपने रिलेशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग को, अपने एहसास को टूटने मत देना। आपको अपने रिश्तों में, अपने रिलेशंस में, अपने प्यार में प्यार, भरोसा, समर्पण की आवश्यकता रहेगी और उसको बढ़ाना होगा। जो हमारे अनमैरिड दर्शक हैं, उनके लिए योग्य रिश्ते आ सकते हैं, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है साल 2026 में। 2026 में परिवार में नन्हा सदस्य आने की भी संभावना है। उपाय, मां संतोषी की पूजन अर्चन कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ सुख में बनी रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक जो हैं, 2026 की आपकी लव लाइफ की तकदीर, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ की तकदीर कहती है कि आपके रिलेशंस में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में 2026 में कभी प्यार, कभी तकरार चलती रहेगी, बनी रहेगी। 2026 में विशेष तौर पे आपको अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपनी लव लाइफ में शक, अविश्वास,
संदेह को जगह नहीं देनी है। क्या महाराज? 2026 में शक, अविश्वास, संदेह को जगह नहीं देनी है। ध्यान रखिए, हर रिश्ता वक्त मांगता है, उसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना। वही ध्यान रखने की बात यह है कि प्यार से भरे रिश्तों से ही जीवन की बगिया महकती है। 2026 में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से बचना होगा, पराई स्त्री से प्रेम करने से बचना होगा, वासना से दूर रहना होगा। जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं, उनका विवाह के लिए इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई देगा। उपाय, भगवान श्री गणेश, मां रिद्धि सिद्धि माता की पूजन अर्चन कीजिएगा। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ? तो तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं 2026 के कि 2026 में आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। आपसी संबंधों में, पर्सनल रिलेशनशिप में प्रेम, विश्वास, सहयोग, आत्मसमर्पण बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रेस्पेक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहते हैं कि रिश्तों में जब शब्द कम पड़ जाए, रिश्तों में जब शब्द कम पड़ जाए, तब आपकी मुस्कान, आपके चेहरे की मुस्कान, आपकी आंखें बहुत कुछ कह जाती है। इसलिए अपने रिश्तों को मुस्कुराहट के साथ में निभाना होगा 2026 में। आंखों में प्रेम लिए निभाना होगा 2026 में। विवाह योग्य जो हमारे दर्शक हैं, उनको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति 2026 में हो सकती है। वहीं 2026 में नया मेहमान ममता के आंगन में प्रवेश कर सकता है। उपाय, भगवान शिव शंकर एवं मां पार्वती की पूजन अर्चन कीजिएगा। आपका वैवाहिक जीवन खुशनुमा बना रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, क्या कहती है 2026 में आपकी लव लाइफ की तकदीर, वैवाहिक जीवन की तकदीर? तो 2026 में तकदीर ये कहती है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कई मोड़ आते हुए दिखाई देंगे। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कई मोड़ आते हुए दिखाई देंगे। उन मोड़ पर, उन टर्निंग पॉइंट्स पर एक दूसरे की इमोशंस को समझकर, रिश्तों को निभाते हुए हाथ पकड़कर साथ चलना होगा। छोड़ना नहीं है अपने लाइफ पार्टनर का हाथ उन नाजुक मोड़ों पर। इमोशंस को समझिएगा, एहसास को समझिएगा, प्यार को समझिएगा, भावना को समझिएगा। अपने रिलेशंस की नाजुकता को 2026 में आपको समझना होगा। बहुत कच्चे धागे जैसे रिश्ते होते हैं, उन्हें बहुत सहेज कर रखना होता है, संभाल कर रखना होता है। ध्यान रखो कि रिलेशनशिप में, रिश्तों में प्यार के साथ सम्मान जरूरी है। प्यार के साथ सम्मान भी जरूरी है। प्यार भी करो और अपमान भी करो, ऐसा तो 2026 में नहीं चलने वाला है। प्यार के साथ सम्मान, ये दोनों 2026 के लिए नेसेसरी बातें हैं। आपसी सम्मान से आपका रिश्ता, प्रेम से आपका रिश्ता और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, 2026 में जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता एक विषय बन सकती है, चिंता का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य उसका चिंता का कारण बन सकता है। यदि आप अविवाहित हैं
तो आपका रिश्ता तय होने की पूरी पूरी संभावना है। उपाय, भगवान सूर्य देव की पूजन अर्चन कीजिएगा। आपका वैवाहिक जीवन, पर्सनल लाइफ सुखमय बनी रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, क्या कहती है आपकी लव लाइफ की तकदीर, वैवाहिक जीवन की तकदीर साल 2026 में? तो साल 2026 में तकदीर ये कहती है कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में कभी खुशी कभी गम बना रहेगा। कभी खुशी कभी गम बना रहेगा। एक दूसरे की जरूरतों को, एक दूसरे की इमोशंस को, एक दूसरे की फीलिंग्स को ध्यान में रखकर आपको जीवन जीना होगा, 2026 निकालना होगा। ध्यान रखें, रिश्ते, रिलेशंस मंदिर की तरह होते हैं। अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तों को साफ और पवित्र रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को साफ सुथरा रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। 2026 में रिलेशनशिप में झूठे वादे करने से आपको बचना होगा। 2026 में अनैतिक संबंधों से आपको बचना होगा। जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं, उनके ब्याह होने के पूरे पूरे आसार बनेंगे। उपाय, श्री गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि माता का पूजन अर्चन कीजिएगा। आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ सुख में बनी रहेगी। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं नए अंग्रेजी वर्ष 2026 में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करूंगा। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, क्या कहती है 2026 में आपकी लव लाइफ की तकदीर, मैरिड लाइफ की तकदीर? तो 2026 में तकदीर ये कहती है कि आपकी लव लाइफ के लिए साल 2026 न ज्यादा अच्छा न ज्यादा खराब रहेगा। मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा, मध्यम बना रहेगा। 2026 में आपको अपने रिलेशंस में, अपने प्रेम में गलत फहमियों से बचना होगा। किससे महाराज? गलत फहमियों से, शंका से बचना होगा। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी होगी, एक दूसरे को सम्मान देना आवश्यक होगा यदि आप 2026 में अपनी मैरिड लाइफ को सुखी बनाना चाहते हैं। तो आपसी जरूरतों का ध्यान रखना होगा, आपसी इमोशंस का ध्यान रखना होगा, फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा। अविवाहित जातकों का विवाह का योग बनेगा। न्यू मैरिड कपल के रिश्तों में ठहराव आता हुआ दिखाई देगा। उपाय, मां कात्यायनी की पूजन अर्चन कीजिएगा। निश्चित तौर पर 2026 में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, क्या कहती है 2026 में आपकी लव लाइफ की तकदीर, मैरिड लाइफ की तकदीर? तो 2026 की तकदीर ये कहती है कि 2026 में आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। खुशनुमा बनी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। आपसी संबंधों में, पर्सनल रिलेशनशिप में प्रेम, विश्वास, सहयोग, इमोशंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखें, रिलेशनशिप में कड़वाहट, शंका, आपसी वाद विवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
और 2026 में ये सब चीजें खत्म होती हुई नजर आएंगी। अविवाहित दर्शकों को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम, विश्वास, एहसास छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक का अंत करेगा। ये तो चलती रहेंगी छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक, लेकिन वो जो प्रेम है वो इन सब के ऊपर भारी पड़ेगा। 2026 के मध्य में पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनेगा। उपाय, भगवान श्री युगल सरकार की पूजन अर्चन कीजिएगा, आपका वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, क्या कहती है तकदीर आपकी 2026 में? विशेष तौर पे लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? तो साल 2026 ये कहता है कि आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, उसके अंदर कभी खुशी कभी गम दिखाई देगा, कभी खुशी कभी गम दिखाई देगा। अपने नाजुक रिश्तों को, अपने पर्सनल रिलेशंस को मिट्टी के बर्तन जैसे संभाल कर रखना होगा। कैसे महाराज? जैसे आप मिट्टी के बर्तन संभालते हो, कहीं गिर जाएगा तो टूट जाएगा, तो ऐसे ही अपने रिश्तों को, अपने रिलेशंस को, अपनी इमोशंस को, अपने प्रेम को मिट्टी के बर्तनों के मानिंद संभाल कर रखना होगा। और ध्यान रखें, 2026 में रिश्तों में दूरियां नहीं रखनी है, नजदीकियां बनाकर रखनी है, प्रेम बनाकर रखना है, एहसास बनाकर रखना है। अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को, अपने रिश्ते को थोड़ा समय दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा। ध्यान रखें, छोटी छोटी प्रेम की बातें, छोटे छोटे से सम्मान के पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अविवाहितों का ब्याह होने के पूरे योग बनेंगे। उपाय, श्री ब्रह्मा जी एवं मां गायत्री माता की पूजन अर्चन कीजिएगा। निश्चित तौर पे 2026 आपके लिए खुशनुमा बना रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ क्या कहती है? तो साल 2026 में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ ये कहती है कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कूल कूल बनी रहेगी, खुशनुमा बनी रहेगी। साल 2026 में आपको अपने रिलेशनशिप के, अपने रिश्ते के, अपने एहसास के, अपने फीलिंग के किताब के पन्नों को बार बार पढ़ना होगा। वो हसीन पल, बीते हुए हसीन पल, उन्हें याद करना होगा। हर पन्ने पर लिखी दिल की बात, हर पन्ने पर लिखी दिल की बात, एक दूसरे के साथ बिताए अनमोल लम्हों की बातें आपसे रिश्तों को मजबूत बनाती हुई दिखाई देगी। 2026 में पार्टनर की सेहत चिंता का विषय बनेगी। अविवाहितों को उनका मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। उपाय, भगवान श्री सीताराम की पूजन अर्चन कीजिएगा, वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी 2026 में कैसी रहेगी लव लाइफ, मैरिड लाइफ? तो साल 2026 में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में स्पीड ब्रेकर आते रहेंगे, थोड़ी पगडंडी वाली रोड रहेगी। पर्सनल रिलेशनशिप में, प्यार में सम्मान, भरोसा, प्रेम, विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी बातों पे तू मैं होती हुई दिखाई देगी। नोक झोंक विवाद में बदलती हुई दिखाई देगी। इसलिए क्या महाराज, आपसी विवादों से बचना होगा।
ये ध्यान रखना कि रिश्ते शब्दों से नहीं बनते हैं। रिश्ते एक दूसरे के प्रति सम्मान से बनते हैं, प्रेम से बनते हैं, समर्पण से बनते हैं, एहसास से बनते हैं। 2026 में अपने रिलेशंस को दिल से निभाना होगा। अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे। उपाय, भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजन अर्चन कीजिएगा, वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, 2026 की लव लाइफ, मैरिड लाइफ क्या कहती है? तो 2026 की लव लाइफ, मैरिड लाइफ के सितारे कहते हैं कि साल 2026 में आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ शानदार बनी रहेगी, मजेदार बनी रहेगी। पर्सनल रिलेशनशिप में प्रेम, विश्वास, परस्पर सम्मान बना हुआ रहेगा। पुराना मधुर संगीत जिन्हें हर रोज गुनगुनाने से लव लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। ध्यान रखें कि विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है। जीवन साथी की सेहत कुछ नरम गरम बनी रहेगी। अविवाहितों को मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। उपाय, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। ये तो बात हुई कि 2026 में कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ। आइए जानते हैं साल 2026 में आपके रिलेशनशिप को मजबूत करने वाले कुछ गुड लक टिप्स। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। हर शुक्रवार को मीठी खीर बनाइएगा, माता रानी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों ग्रहण कर लीजिएगा। आपस में प्रेम भाव बना रहेगा। पति को चाहिए कि रोजाना अपनी पत्नी की मांग भरे और पत्नी को चाहिए कि पति के मस्तक पर रोजाना केसर का तिलक लगाए और चरण छूकर आशीर्वाद ले। परस्पर संबंधों में प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, रोजाना अपनी मांग अवश्य भरें। बिछिया पायजाब पहन कर रहें, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। अपने विवाह की वर्षगांठ पर, मैरिज एनिवर्सरी पर ग्रह शांति हवन का आयोजन अवश्य कीजिएगा और पुनः फेरे लीजिएगा। संबंधों में मिठास बनी रहेगी। वर्ष में एक बार पति पत्नी धार्मिक यात्रा अवश्य करें। महीने में एक बार दोनों पति पत्नी साथ बैठकर 7 फेरे 7 वचन वाला जो पाठ है, जब आपने विवाह किया था तो एक दूसरे को 7 वचन दिए थे, उन 7 वचन को पुनः उसको एक बार याद करें तो आपके वैवाहिक जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं, कभी वैवाहिक जीवन में दुख आएगा ही नहीं। छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडियन न्यूज़ चैनल राजस्थान।